जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा। हमें फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है उसे यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो Z1 है 2 माइनस आयोटा, Z2 है माइनस 2 प्लस आयोटा। क्वेश्चन में Z1 का कॉन्जुगेट भी बताना है, तो Z1 का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट का निशान है, तो कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है, तो ये होगा 2 प्लस आयोटा। अब सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट जिसमें कहा है Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट का रियल पार्ट हमें बताना है। तो रियल पार्ट बताने से पहले इसे सॉल्व करना होगा, जो है Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट। सो Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, Z2 है माइनस 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट है 2 प्लस आयोटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू माइनस 2 ये होगा माइनस 4, 2 इंटू आयोटा ये हो जाएगा 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, तो माइनस आयोटा इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा, फिर आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 4 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा ये हो जाएगा 4 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस 1, तो ये प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। माइनस 4 प्लस 1 होता है माइनस 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। यहाँ पर ये थोड़ा सा रब हो गया है, 2 प्लस आयोटा। ओके, ये हमें मिला Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। अब रियल पार्ट बताने के लिए नेक्स्ट स्टेप पेज पर चलते हैं। बताने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा होना चाहिए A प्लस आयोटा B स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तभी तो बताएंगे कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें डेनोमिनेटर को गायब करना होगा, तो इसके लिए 2 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से, ओके, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस आयोटा। अब 3 से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, फिर माइनस 3 से आयोटा को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। अब 4 आयोटा से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 आयोटा इंटू 2 ये हो जाएगा 8 आयोटा, 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा ये हो जाएगा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर a है 2, b है आयोटा, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ओके, और ऊपर आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस 4, फिर माइनस 6 प्लस 4 ये हो जाएगा माइनस 2, 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा ये हो जाएगा 11 आयोटा। अब ये 5 दोनों के नीचे है, दिस इज Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट हमें चाहिए था। ओके, ये 5 दोनों के नीचे है, तो हमने दोनों के नीचे लिख दिया। अगले पेज पर चलते हैं। हमें चाहिए था रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट, तो इसमें रियल पार्ट है माइनस 2/5। अब करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, चलते हैं अगले पेज पर। तो इसमें हमें बताना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 कॉन्जुगेट। अब एक प्रॉपर्टी होती है Z का कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर,
यहाँ पे दिख रहा है Z1 Z कॉन्जुगेट है, दोनों Z सेम हैं तो इट इज़ मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले 1/Z1 Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। 1/Z1 का मॉड्यूलस का स्क्वायर, ये जो होता है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, Z कॉन्जुगेट इज़ मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर। तो Z1 हमारे पास है 2 माइनस आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है वो रियल पार्ट है, ओके। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आयोटा का कोएफिशिएंट, आयोटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो -1 का स्क्वायर इज़ +1, तो ये हो जाएगा √5। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर होगा 1/√5, ओके। ये होगा 1/√5, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी, 1/√5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/5। इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसे लिख सकते हैं 1/5 + 0 आयोटा। हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 का कॉन्जुगेट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट है 0, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुआ।